দাদা উনি জিজ্ঞাসা করতেছে कि আপনি যে করেন কত আপনার কাছে সোনালী মুরগি যে আছে কত আছে को बचाते हुए हम उसको फीड में कैसे कन्वर्ट करें। कंसंट्रेटेड फीड के साथ कुछ फॉर्मुलेशन है हम लोगों को जो मैंने रिसर्च किया है अपना। दोस्तों फीड का कॉस्ट जिस तरह बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, दूध का प्राइस उस तरह से किसानों को मिल नहीं पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सॉल्यूशन तो है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का फीड खिलाते हैं, लेकिन दूसरा जो एक उपाय है, क्या उपाय है, कोई दूसरा रास्ता है तो उस पे कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं सिलीगुड़ी के एक फार्म पे और यहाँ का जो एक रिसर्च सेंटर है वो मैं दिखा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने यहाँ का एक वीडियो कवर किया, अजोला पे बहुत ही लार्ज स्केल में कर रहे हैं। इनका वीडियो जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा सपोर्ट आया। बहुत ऐसे पशुपालक जो हैं जो अजोला पे काम करना चाहते हैं, इनसे बातें की और बहुत कुछ सीखा। अगला इनका क्या स्टेप है, ये क्या करने जा रहे हैं जो फीड का कॉस्ट कम हो सके, तो उसी के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे रिसर्च सेंटर पे और उनसे मिलवाएंगे। तो हमारे वीडियो पे बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मुकेश जी स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। लास्ट टाइम मैंने आपका एक अजोला पे वीडियो बनाया था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आया। बहुत लोग उन्हें देखें, कमेंट किए और आपसे बातें भी किए, जिसमें आपने उनको सपोर्ट भी किया, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। और मुझे भी फीडबैक आया बहुत ऐसे पशुपालकों का कि मुकेश जी रियली में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पास जितना अजोला का अनुभव है उतना ऑल ओवर इंडिया में अभी किसी के पास नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको हम अपने तरफ से धन्यवाद कहना चाहेंगे। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसकी थोड़ी जानकारी दें और अपना थोड़ा सा शॉर्ट में एक परिचय दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने जो मेरा वीडियो बनाया उससे मुझे भी हौसला अफजाई हुआ था हमारा भी, और काफ़ी लोगों से मेरा परिचय हुआ इस सब संबंध में। इसमें जब मैं अजोला पर लोग वीडियो देख के फ़ोन करने लगे तो मुझे समझ में आया, जो लोग फीडबैक देते थे अजोला के बारे में, किन्हीं के पास था कि अजोला वो किए थे, अजोला ख़त्म हो गया, या किसी के पास है कि हम कितना करें, उनको ये नहीं पता होता था कि हमको कितना अजोला करना चाहिए। तो कई तरह के प्रॉब्लम्स उन लोगों को जो बताया, तो उसका जो हमको फीडबैक मिला तो मैंने उस पर सोचा कि इसका कम्प्रिहेंसिव एक ये बना लें पैकेज टाइप से कि कैसे उनको करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए, ये पूरा का पूरा ये सेटअप काम करे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई बार प्रयास किया था इस संबंध में, कई जगह पे कि फार्मर्स को अजोला दिया जाए, और अजोला का उनको गवर्नमेंट ने खर्च भी किया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये था कि इनका सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं हो पाया था। जी। और अजोला कंजम्पशन और अजोला का प्रोडक्शन, इस दोनों को मेंटेन करना एक मैनेजमेंट का काम है कि मैनेजमेंट करके किया जाए। ये ना सिर्फ ये सस्ता है बल्कि कई चीज़ों से उम्दा न्यूट्रिशन है। जो भी आप महंगा न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं उससे बहुत अच्छा ये न्यूट्रिशन इससे हम प्राप्त करते हैं। और अजोला ना सिर्फ पशुपालक बल्कि ये पोल्ट्री वालों के लिए है, गोट वालों के लिए है, इवन फिश फार्मिंग में भी अजोला है। इसीलिए अजोला को आप देखिएगा, अजोला को प्रकृति का वरदान कहा जाता है। आपकी वीडियो बनाने से ये हुआ कि जो कई लोग इससे जुड़े, जो फीडबैक दे रहे थे, तो मैं अपने व्यस्त शेड्यूल में भी हर संभव कोशिश किया कि भाई उनको जो उनकी जिज्ञासा है उसको मैं उनको पूर्ति कर सकूं। सब चीज़ से जो इंटरेक्शन हुआ, जो लोग हमसे कई बार अभी भी फ़ोन करते हैं, कई छत्तीसगढ़ से फ़ोन करते हैं, कई महाराष्ट्र से फ़ोन करते हैं, तो अभी भी जो कभी समस्या आता है तो मैं उसके लिए भी उनका निदान करने की कोशिश करता हूँ। और इन सब चीज़ को मैं प्रॉब्लम को जब मैं समराइज़ करता हूँ तो देखता हूँ कि यह एक प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है। जो अजोला बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज़ होते हुए भी पॉपुलर नहीं हो पाया है ये किसानों के बीच में। तो मेरे दिमाग में आया, चूँकि मेरा नेचर इनोवेटिव है, मैं कंप्यूटर से फील्ड से है, मैं एक्चुअली अपने बारे में बता भी दूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं बहुत दिनों तक काम किया जब बैंक में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ भी नहीं था, समझिए। तो मैं एक आउटसोर्स के तरह से बैंक में काम किया और मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट स्टेट बैंक था, जो मैं स्टेट बैंक का पूर्णिया मॉड्यूल और भागलपुर मॉड्यूल को अकेले संभालता था। मैं उसमें काम करता था। हुआ था बैंक का कंप्यूटराइजेशन हो गया था, मेरा काम भी लगभग खत्म हो चुका था, और मैं फिर मेरा इंटरेस्ट चूँकि इनोवेशन में था, तो मैं ये सर्च करते करते देखा था कि भाई पशुपालकों वगैरह का जो मेजर समस्या है वो फीड की है। और फीड में एक दूसरी समस्या भी है कि जो ह्यूमन कंजम्पशन फीड है और जो एनिमल कंजम्पशन फीड है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये दोनों। तो इसके वजह से कि गवर्नमेंट भी हालांकि ये कोशिश कर रही है कि ह्यूमन कंजम्पशन का फीड जो एनिमल्स के साथ अगर ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ह्यूमन के लिए कम ना पड़ जाए। तो ये तो समस्या आ ही रही है, लैंड की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, फीड की रिक्वायरमेंट, फीड महंगा होते जा रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा गया कि इस क्षेत्र में एक ग्रे एरिया है जहाँ पे काम किया जा सकता है, और मैंने इस ओर तब ध्यान दिया। और इसमें मैं जब रिसर्च किया
तो देखता है कि दक्षिण एशिया वगैरह में जो लोग कंट्रीज हैं वो लोग इस पे बहुत हम लोगों से बहुत आगे, जबकि वो कंट्री हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत काम किया है इस पर और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट किया है इस में। कैसे किया ये सब चीज़ को करते हुए, मैंने तो क्या बताऊँ आपको, मैंने कई भाषा भी उन लोगों की देखी जो ट्रांसलेट किया मैंने उनकी भाषा को देखते हुए, मैं करके सीखा, रिसर्च किया पूरा और एक फार्मूला बनाया और इसका पूरा ये बनाया कि अजोला को शुरू से लेके अंत तक कैसे वो कंटिन्यू किए रहें और इसके फायदे को लेते रहें। तो मैंने इसका पूरा एक बनाया हुआ है। इसका फायदा किसानों को ये मिलेगा, किसान अपने से अगर करें, मैं इसका खुद से कमर्शियल करता था लेकिन मुझे लगा कि मैं कमर्शियल करके तो खुद का फायदा करूंगा, औरों को फायदा नहीं दे पाऊंगा उतना। तो मैंने एक छोटा सा, देखिए ये मेरा लैब है जिसमें कि मैंने एक छोटा सा पल्पलाइजर लिया और सब कुछ मेरा अपना है। मैं किसानों को कहूंगा अगर होता है तो लें, नहीं तो आप मार्केट से लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज तो उनके पास हो जाएगा। कई तो मशीन आती है जैसे चाप कटर उनके पास होता है, ये सब होता है कि कैसे सब मिला के वो कर सकें। ये पल्पलाइजर है, ये मिक्सर मशीन है, ये ड्रम है, कैसे वो इस चीज को बनाएंगे, फीड को बनाएंगे, ये सब हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको हम डिलीवर कर पाएं इन सब चीजों को, जिससे वो फायदा उनको मिले। जी मैं भी डेयरी सेक्टर में ही हूँ और डेयरी फार्मरों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी सबसे बड़ी जो चैलेंज फार्मरों के लिए आ रही है वो फीड का कॉस्ट। इस तरह से ये महंगाई बढ़ रहा है, फीड का कॉस्ट महंगा हो रहा है। आप अजोला को किस तरह से देखते हैं? जैसे देखिए अजोला एक हरा चारा है, लेकिन अजोला सिर्फ हरा चारा नहीं है और या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये संपूर्ण हरा चारा नहीं है, क्योंकि अजोला काफी न्यूट्रिशियस है और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में है, इसमें मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है। तो आप अजोला बहुत ज्यादा दे भी नहीं सकते हैं, जैसे हरा चारा हम लोग दे देते हैं, अजोला को आप उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। अजोला हम 1 kg ही करते हैं, तो पूरी तरह से हरा चारा नहीं देते हैं। इसको अगर हम फीड में बना लेते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेटेड फीड है वो कम इस्तेमाल में ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कंसंट्रेटेड फीड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अजोला में क्या है कि प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है और कुछ विटामिन हैं, और प्रोटीन में भी जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो भी प्रचुर मात्रा में है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं और सारा चीज ऑर्गेनिकली है अवेलेबल। इसको हम अगर यदि फीड बनाते हैं इसका, किसान अजोला खुद से उगाए, कॉस्ट बहुत कम आएगा, खुद से उगाएगा। और कंसंट्रेटेड फीड के साथ कुछ फॉर्मुलेशन है हम लोगों को, जो मैंने रिसर्च किया है अपना, फॉर्मुलेशन को बना के अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अजोला सिर्फ हरा चारा की तरह खिलाते हैं तो कई पशु खाता है, कई पशु नहीं खाता है, ये एक समस्या है अजोला में। आप देंगे और अजोला को सूंघेगी और छोड़ दिया, जनरली हरा चारा वो खा लेती है। लेकिन जब आप इसका फीड बना लेते हैं तो वो तुरंत में खाती है, ना सिर्फ खाती है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, दूध बढ़ता है, उसके शरीर स्वास्थ्य में बढ़िया रहता है। उसमें जो हम लोगों को एक्स्ट्रा लिवर टॉनिक वगैरह देना पड़ता है, ये सब कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो अजोला का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर इसे फीड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो किसानों के लिए समझिए कि ये उन्हें बहुत बड़ा चीज मिल गया। प्रशांत जी, आपने जो कॉस्टिंग की बात की, तो किसानों का सबसे ज्यादा कॉस्ट कंसंट्रेटेड फीड में लगता है। 30 से 35 रुपया पर केजी उनको आता है, जिसमें कि उनको लगभग जो 20 से 25 केजी दूध देने वाली है उनको 7 से 8 केजी कंसंट्रेटेड फीड देना ही पड़ता है। तो मेरा जो फॉर्मुलेशन जो हमने बनाया है, इसमें जो देखा है, इस कंसंट्रेटेड फीड में अजोला को मिक्स करके कैसे उस पूरे कॉस्ट को हाफ किया जा सकता है, या कई जगह तो उसे कम भी किया जा सकता है। जिनके पास खुद का थोड़ा बहुत कुछ और रहा तो और भी कम हो सकता है और रिजल्ट उससे भी बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। ये जो पूरा टेक्निक है, और मैंने इसका देखा ना सिर्फ कैटल में बल्कि इसमें पोल्ट्री में भी जस्ट आधा हो जाता है। इसमें काफी रिसर्च किया और रिसर्च करके देखा और इसका रिजल्ट भी लिया। पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में ये जो फीड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा क्या इसका रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा है। अच्छा, दाना से बेहतर करता है। अच्छा, ये मिक्स जो ये बना करके दे रहे हैं मुकेश जी, वही चीज आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर डे कितना आपका कंजम्पशन हो रहा है? पर डे 500 का 500 का मुर्गी है, 500 खर्चा कम आ रहा है। अच्छा, 500 रुपया का कम। थोड़ा सा आप अपने भाषा में बताएं। हाँ, ये कह रहे हैं क्या कि हम जो पहले फीड खिलाते थे और ये जो फीड खिला रहे हैं, इससे हमको 500 रुपए का नेट अभी बचत है। अच्छा। और अभी ये रिसेंट में हम यहाँ से ले रहे हैं। अच्छा। और ये इन लोगों का है कि भाई इसमें बढ़वार भी जब ज्यादा होगा, तो जब मुर्गी का बढ़वार ज्यादा होगा तो इनको लास्ट में भी जाके और ज्यादा फायदा होगा। अभी तो फीड कॉस्ट में ही 500 रुपए कम आ रहा है। जी, इनके पास कितना बर्ड है और किस पर्पज से ये करते हैं? मीट के लिए कर रहे हैं या अंडा के लिए कर रहे हैं? दादा उन्हीं जिज्ञासा করতেছি কি আপনি যে করেন, কত আপনার কাছে সোনালী মুরগি যে আছে কত আছে আপনার কাছে? আমার কাছে বর্তমান 900 মুরগি আছে। 900 মুরগি। আর আপনি মাংসের জন্য করেন না ডিমের জন্য? বর্তমানে এটা মাংসের জন্য হচ্ছে। मांस ये कह रहे हैं कि इनके पास में अभी 900 सोनाली मुर्गी है और ये मीट पर्पस के लिए ये करते हैं। अच्छा। इसमें से इनको पर डे का जो सेविंग अभी आ रहा है रिसेंट में, ये 500 का आ रहा है। और जब ग्रोथ करके, चूंकि इधर हमारे से जुड़े हैं, जब ये ग्रोथ में आएगा बाद में, तो और भी इनको ग्रोथ चूंकि जल्दी जब मिलेगा तो फायदा और भी ज्यादा इनका बढ़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, और इसके इनको जो ये खिला रहे हैं, इनको
इनको ये देखें कि इसके परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा इनको रिजल्ट। देखिए अभी एक पोल्ट्री फार्मर आए थे, हाँ। तो ये पोल्ट्री फार्मर को मैंने सिर्फ एक बार ऐसे बातचीत में सैंपल दिया था, और सैंपल देकर वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुए को हमसे ले गए, और लेके जब उन्हें खिलाया तो ना सिर्फ जो मुर्गियां हैं वो चाव से खाती है, बल्कि उनका कॉस्ट भी काफ़ी कम हुआ, और बहुत कम हो गया उनका कॉस्ट, जिससे कि वो बहुत खुश हुए और हमारे पास में दोबारा भी जस्ट कुछ दिन पहले जबकि वो आए थे हमारे पास में, और ये मतलब इससे वो इतने प्रभावित हुए कि वो दोबारा इसको हमारे पास में ले जा रहे हैं। आप रिसर्च में कितना टाइम देते हैं यहाँ पे? देखिए मैं रिसर्च में सर यूं तो कहिए मैं यहाँ 18 घंटे से ज़्यादा इसमें करता हूँ, क्योंकि कई तरह की समस्या आ जाती है, और मेरे दिमाग में ये सब घूमते रहता है। जब मैं कंप्यूटर में भी था तो मेरे दिमाग में कोई अगर प्रॉब्लम आता था जिसमें, तो मैं वो सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा सोचता रहता था। अच्छा। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए भी ये जस्ट लाइक कंप्यूटर में, चूंकि मैं सॉफ्टवेयर में था तो वहाँ पे हम लोगों को चैलेंजेस आते रहते थे। बैंक में काम करता था, अभी इस तरह का रिपोर्ट जनरेट करना, वो करना, उसके लिए क्या करना होगा मुझे, उसी मिनिमम सोर्सेज में। आज के दुनिया में कंप्यूटर में बहुत कुछ, उसमें बहुत कम सोर्स था, लैंग्वेज एक दो थे, हम तो डीबीएस क्लीपर में करते थे प्रोग्रामिंग वगैरह। ठीक उसी प्रकार हमारा अभी क्या कहता है कि इसमें भी क्या होता है कि जो मेरे दिमाग में आता है कि भाई इनका ये सॉल्यूशन कैसे निकालें, हम सोचते रहते हैं और करते रहते हैं उस पर। क्योंकि कैटल देखिए एक अलग फील्ड है, पोल्ट्री भी एक अलग फील्ड है। पोल्ट्री का न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अलग है, कैटल का अलग है, और इस पर हम क्या कहता है कि काम करते हैं। और फिर आपसे बातचीत में ये हमको लगा भी, जैसे कैटल पर हमारा ये है कि भाई किन्हीं के पास में अगर यदि ये है फाइबर का सोर्स है बहुत ज़्यादा, तो मेरे दिमाग में था और आपने मुझे सॉल्यूशन दे दिया बहुत बड़ा। हमें अभी अपने समझिए कि हथियार एक मुझे दे दिया कि आपका एक प्रोडक्ट है केमिन का, जिसका इस्तेमाल करके हम और मतलब कि उनका कॉस्ट को बहुत और कम कर सकते हैं जो उनके पास, और उनका ये चीज़ का सेविंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने जो रिसर्च किया है और जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो अभी एक पोल्ट्री फार्मर ले गए थे, वो आखिर क्या है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं तो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो बनाया है, दो तरह के प्रोडक्ट हैं। एक जिनके पास हो सकता है कि जगह नहीं हो और वो अजोला ना कर पाए, तो उनके पास अदर कुछ वेस्ट है, तो उससे भी मिला के वो कर सकते हैं, जो मेरा रिसर्च है। आप इस चीज को देखें, ये एक बियर वेस्ट का है, जो अगर किसी के आसपास में फैक्ट्री का वेस्ट हो, जो ग्रेन का होता है, और उससे वो बना सकते हैं। जैसे हमारे बिहार में भी कई जगह एथेनॉल की फैक्ट्री होंगे, ग्लूकोज की फैक्ट्री होंगे, ठीक है, तो अगर यदि वहाँ से वो ले सकते हैं, या उनके पास खुद का भी होगा जो वेस्ट हो जाता है, वो ये मींस कि एक कंसंट्रेट फीड आपने बनाया है? ये बिल्कुल कंसंट्रेट फीड है। ये काऊ के लिए, गाय के लिए बनाया? गाय के लिए आपको कहता है। ये इसी टाइप से हमने मुर्गी का भी अलग बनाया है, उनका फॉर्मुलेशन अलग है। यानी कि इसमें आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है ग्रेन्स वगैरह में? जैसे देखिए ये एक तो ये बियर फैक्ट्री का वेस्ट है, जौ का ये वेस्ट होता है। हाँ। इसमें हमने इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, और जस्ट लाइक ये अजोला में भी हमारा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, और उसमें हमारा क्या कहता है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता अजोला में भी, और इसमें भी चूंकि इसका शुगर कंटेंट निकाला हुआ रहता है, जो बियर बनता है, तो उसमें ये क्या कहता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है इसमें, तो हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट मिक्स किया, और इसमें क्या कहता है कि प्रोटीन के अदर सोर्स थोड़ा सा सोयाबीन भी इसमें और डाल दिया। अच्छा। और जो अदर कुछ उनको जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत, क्योंकि बियर वेस्ट में मिनरल्स रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्या उनके पास वेस्ट है, जो वेस्ट है उसको बैलेंस करना है। अच्छा। और बैलेंस करके जो टेक्निक जैसे कि अगर और वेस्टेज की बात करते हैं तो और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? जैसे देखिए हमारे किसान भाइयों के साथ में स्ट्रॉ पड़ा रहता है, कई तरह के स्ट्रॉ है, जैसे जो राइस स्ट्रॉ है, जैसे पुआल हम लोग बोलते हैं, वो तो वो लोग रख के सालों भर खिलाते हैं, लेकिन इस टेक्निक अगर उसी चीज को टेक्निक बदल देते हैं तो और फायदा वो ले सकते हैं उसी स्ट्रॉ से। दूसरा होता है कि आपका व्हीट स्ट्रॉ होता है, वो काफी हार्ड होता है, जो वो तो खिला देते हैं उसका पेट भर जाता है, लेकिन डाइजेशन में वो दिक्कत आती है। अगर उसके लिग्निन को तोड़ दें, लिग्निन और टेनिन को तोड़ दें, और ये जो अभी एक चीज और आपने हमें बताया जो बातचीत में आपसे, कि ये आपके पास एक जो एंजाइम है वो बहुत बढ़िया काम, तो ये तो हमको समझिए ना कि सोने पे सुहागा हो गया। मुझे बिना मांगे आपने एक समझिए, जिस पर मैं काफी दिनों से कर रहा था कि इसका एक और सोर्स क्या है जिसको कि इसको तोड़ सके। हमने जो इसके पहले तो पहली बार आपने हमें इनोकुलेंट दिया था, जिसका कि मुझे बहुत फायदा मिला, और इस बार आपने हमें एंजाइम दिया एक, तो इससे तो हमें और भी समझिए कि जल्दी से इसका रिजल्ट और बढ़िया आएगा। जी जी। अभी जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इसका जो आप महसूस कर पा रहा हूँ, जो इसका एरोमा है बहुत बेस्ट है, गाय छांव से खाती भी होगी। मैं इसका अगर आप कहें तो मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। हाँ। कि ये देखिए, आप इसी को देता हूँ, इसका जो एरोमा है ना, हाँ। इतना जबरदस्त है। ये मेरी गाय और ये बाछी है, दोनों ये देखिए, ये देखिए एकदम छोड़ेगी ही नहीं। वाह, बहुत अच्छा खा रही है। इस गाय को दीजिए तो। वाह, बहुत बढ़िया। इसके एरोमा के चलते, इसका जबरदस्त एरोमा होता है, और ये समझिए इन लोगों के लिए ये ना सिर्फ न्यूट्रिशियस है, बल्कि ये जैसे हम लोगों को कई चीज होता है ना कि हम लोग कई लोगों को देखिएगा, लगभग अचार बहुत कम ही लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं।
जो अचार का फ्लेवर होता है या कई तरह के होते हैं, जस्ट उनके लिए यही हो गया कि ये सब कुछ छोड़ के इस पर ये पहले आएंगे। अच्छा, इसका दूसरा फायदा मैं बताता हूँ कि क्या होता है। जो हम लोग इस टेक्निक है, इसमें जो कई चीज ऐसा होता है जो अनन्यूट्रिशनल होता है, जो हमारे कौ लोग लेते हैं, इनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, उसको एनर्जी ज्यादा लॉस होता है, उससे उस एनर्जी को बचाए रखने के लिए ये प्रोसेस जो हम लोग प्री प्रोसेस अगर कर देते हैं तो हम लोगों को इसका फायदा मतलब कि डबल हो जाता है। उस पूरे अनन्यूट्रिशनल चीज को ये डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है। जैसे देखिए, एक तो ये प्रोडक्ट आपने देखा जो वेस्ट, किसी भी तरह के वेस्ट से आप बना सकते हैं इसको। हाँ। और एक जो मेरा जो ये प्रोडक्ट है अजोला से, वो देखिए मैं अभी गाय के लिए निकाला हुआ था। अच्छा। ये देखिए अजोला से देखिए इसको बनाया हूं। अच्छा, इसमें अजोला बेस है? ये अजोला बेस है, अजोला मेन अजोला है। बाकी अदर कंसंट्रेशन है सब चीज इसमें। हाँ। अच्छा, ये अजोला बेस वाला ये है? अजोला बेस्ड है, ये देखिए। और ये भी खाती है, चाव से खाती है। ऐसे अजोला आप देंगे ना, मैं आपको एक अजोला भी देते तो वो नहीं खाएगी, लेकिन ये अजोला बना हुआ फीड जो है, हाँ। ये देखिए मतलब खाएगी। इसको फर्मेंटेट करके आप बनाए हो? हाँ, ये देखिए, ये जैसे देखिए, मतलब ये एक हरा चारा के साथ साथ कंसंट्रेट, ये कंसंट्रेटेड है। एक्चुअली अजोला आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते हैं। वो जब उसका होता है क्या कि जो उसमें लिग्निन और टेनिन है, लिग्निन तो कम होता है उसमें, टेनिन के कारण से बहुत ज्यादा नहीं देते, और काफी न्यूट्रिशियस होता है अजोला, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में दे नहीं सकते हैं। अगर फीड बना के दे सकते हैं तो ना सिर्फ आप दे सकते हैं बल्कि आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। मतलब दोनों फायदा मिला आपको। ये बहुत अच्छा बहुत मतलब चीज होगी कि आप अजोला को निकालते रहिए, आपका फीड बना हुआ रखा हुआ है, 5 दिन नहीं भी निकालेंगे, नहीं भी आप हैं तो फीड बना हुआ ये चलता रहेगा आपको। जिसमें से गांव में कोई छोटे लड़के अगर चाहे कि मैं अपना ये काम करके 4 किसान का मदद कर सकूं, तो छोटा मोटा काम भी ये कर सकता है अपना। अच्छा, मतलब एक रोजगार के रूप में भी इसको हाँ, इस्तेमाल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अजोला है, मैं छोटा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे आप सोचेंगे कि गाय ऐसे खा लेगी, नहीं खाएगी, वो बहुत सारी गाय नहीं खाएगी। मैं ऐसे आपको धो के भी दे देता हूँ, ऐसे वो उसमें है कुछ भी जैसे रहता है, तो हम लोग एक बार धोते हैं, हमेशा धो के ही खिलाना चाहिए, कभी भी बिना धोए हुए अजोला को नहीं खिलाना चाहिए। एक बार सूंघेगी छोड़ देगी, ये नहीं खाएगी। हाँ, ये नहीं खाती है, ये नहीं खाएगी। लेकिन अगर फर्मेंटेट करके उसको दे रहे ये हैं तो फर्मेंट करके आप देखिए, जैसे सेम देख लीजिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये अजोला ग्रीन ग्रीन आप देखें, मिक्सर पर अजोला आपको दिखेगा नहीं, चूंकि अजोला तुरंत ये हो जाता, टूट जाता है। ये देखिए, उसी चीज को ये समझ नहीं पाएगा और इसको ये खाती है। ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब इसलिए मैंने ये इस चीज को किया। आप देखिए, अजोला का फीड एक ड्राई करके बनता था, तो ड्राई में का मेरा एक रिसर्च है, जो ड्राई में क्या होता है कि विटामिन लॉस्ट हो जाता है और लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने उस पर नहीं किया, मुझे लगा कि लेबर कॉस्ट कम करना, उनको मेहनत को कम करना है और न्यूट्रिशन को बढ़ाना है। तो न्यूट्रिशन विटामिन इंटैक्ट रहे, इसलिए वो हमने फर्मेंटेशन टेक्निक। अभी आप अपने एनिमल को पूरा इसी फीडिंग पे रखे हो? मैं बिल्कुल इसी फीडिंग। जैसे कि मैं यहाँ गोबर देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा गोबर है। यहाँ पे कुछ गाय भी देख रहे हैं, 2 गाय रखे हुए हैं, कुछ मुर्गियां भी रखे हुए हैं। आप ये किस पर्पज से रखे हुए हैं? जिसे देखिए, एक्चुअली गाय को रखे हम ट्रायल पर्पस के लिए। हाँ। कि मैं तो पहले क्या करता, किसान को देता था, फिर वो बताते थे, फिर समझ नहीं पाते थे, तो मैं खुद से इसको खिला के देखा और खिला के देखा कि भाई एक गाय रखा, इसलिए मैं एक ही रखा, क्योंकि मैं ये था। तो इसको मैं देखिए, हरा चारा कुछ नहीं देते हैं, मैं ऐसे राइस स्ट्रॉ देते हैं, जो राइस का कुट्टी जिसको बोलते हैं, वो देते हैं, और ये कंसंट्रेट फीड जो बनाते हैं अजोला के साथ में, वो देते हैं, जो कि ये गीला रहता है, और ये इसी के ऊपर में रखे हैं। और ये हम देखे कि ये गाय, जैसे अजोला बहुत गाय नहीं खाती है, मैंने भी कहा किसान को भाई खाता नहीं है, और किसान को लगता था कि भाई अजोला नहीं खाई, बस छोड़ दिया उन्होंने। जैसे और घास देते ही खा जाती है, उसको उस अजोला को घास की तरह समझता है, तो घास की तरह वो देता है, तो नहीं खाती थी गाय, वो छोड़ देता था। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई देखिए कैसे खाती है अजोला, देखिए आपके सामने मैंने भी दिया, नहीं खाई वो। इसको मैंने ट्रायल पर्पस के लिए रखा है, और इसकी पैलेटेबिलिटी को चेक करने के लिए कि इसका डाइजेशन कैसा है, इसका गोबर कैसा होता है, ये सब चीज करने के लिए मैंने एक गाय रखा है, कि ताकि हम एक गाय यहाँ रखे हैं, कुछ मुर्गियां भी रखे हुए हैं। हाँ, मुर्गियों के लिए, लेकिन ये तो प्योर देशी मुर्गी है। ये भी खाती है कि नहीं खाती है, मैं इस पर्पस से, और खाती है तो फिर अंडे का क्या है, तो मैं इस पे मेरा और भी ट्रायल चल रहा है। ये चूंकि ये देसी मुर्गियां है, तो देसी मुर्गी और जो आजकल ये है हाइब्रिड टाइप से है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ कि देशी मुर्गियों को कैसे हम लोग बंद में करके और ये फीड देके इसे हम ग्रो कर सकते हैं, जिसका कि टेस्ट बना रहे, क्योंकि देसी मुर्गियों का टेस्ट ही मेन है चीज होता है। ये जो फीड 3 तरह का बना रहे हैं, एक अजोला बेस्ड बना रहे हैं, एक सारा बियर बेस्ड बना रहे हैं, और एक पोल्ट्री के लिए बना रहे हैं। इसका क्या तीनों का कॉस्टिंग आ रहा है? देखिए, अगर फार्मर से अगर सब कुछ खरीदे तो उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 रुपीज आएगा, मैक्सिमम से पर केजी, सब कुछ वो खरीदे। ये तो बहुत सस्ता, मतलब ये एनिमल के लिए, जो कि आपको 22-23% का प्रोटीन रहेगा, समझ लीजिए। और कई चीज जो है वो ऑर्गेनिकली रहेगा ये,
और इसमें जो नाइट्रोजन वगैरह की पूर्ति है वो हमारे अजोला से, मिनरल की पूर्ति अजोला से हमारा होता है। सब चीज का अच्छा, यूरिया फ्री आप बोल रहे हैं? बिल्कुल यूरिया फ्री। यूरिया तो समझिए कि जो नाइट्रोजन है, यूरिया एक्चुअली नाइट्रोजन है, तो हम केमिकल के रूप में ना इसको देखिए, हम अजोला के रूप में देते हैं। अजोला क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है उसमें। अच्छा अच्छा। अजोला जो तैयार होता है, अजोला के बारे में जब आप बृहद जानेंगे तो अजोला एक बायो फर्टिलाइजर है, जो कि अगर हम क्या कहता है कि पैडी जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उस खेत में अगर आप अजोला देते हैं तो ना सिर्फ धान की जो उत्पादन है वो ज्यादा होती है, बल्कि यूरिया की खपत कम हो जाती है। अजोला तो एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ही करती है। अच्छा। हम लोग जो देते हैं उसमें कोई नाइट्रोजन वगैरह नहीं देते हैं उसको, तो वो एक नाइट्रोजन ही है। यानी कि ये कैटल का जो है 20 रुपए केजी का आपका कॉस्टिंग आ रहा है, अजोला बेस वाला। और ये पोल्ट्री के लिए जो बना रहे हैं वो क्या है? वो देखिए वो भी लगभग 20 रुपया आता है। हाँ, इसका पोल्ट्री का भी खुद से जब करेंगे सब कुछ और भी कम आ सकता है उनको। हाँ। ये मैं बता रहा हूँ कि जो हम कुछ मार्केट से खरीदते हैं, यानी कि पोल्ट्री में भी 20-25 रुपए का ये फीड तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। हमको लगता है मार्केट में लगभग 40 रुपए पोल्ट्री 40 फीड रुपया आता है, 42 रुपया है। हाँ। और क्या कहता है कि काफी महंगा है, पोल्ट्री का फीड महंगा है। हाँ। और पोल्ट्री इंडस्ट्री का 70% एक्सपेंसेज उनके फीड में जाता है। अच्छा अच्छा। पोल्ट्री इंडस्ट्री का, ये मेरा रिसर्च किया हुआ है, मैं तभी बता रहा हूँ। जी, जी। और आप देखिए वो पोल्ट्री फार्मर जो हमसे ले गया वो कितना खुश था। मैंने जो उसको दिया वो मेरे नजदीक, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हम सिर्फ आसपास के किसानों को ही दे पाते। बेचते भी हैं आप, सेल भी करते हैं? हम सेल तो तभी करते हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट में करते हैं ना, वही हम सेल करते हैं। हमारे पास में मेन देखिए हमारा टाइम मैक्सिमम रिसर्च में जाता है। अच्छा अच्छा। हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे पास में छोटे छोटे यूनिट हैं, हाँ। इस बीच में हम रिसर्च पर ज्यादा काम करते हैं। और ये हम चाहते हैं कि किसान खुद पे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर हो। नहीं तो आम किसान जो हैं, जो दूर दूर से आपको फोन करते हैं, वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, सीख पाएंगे? हाँ देखिए, पहला वीडियो जब आपने बनाया था ना, हाँ। तो मुझे कई लोग बोले कि नहीं सर ट्रेनिंग दीजिए, तो मैंने कईयों को तो फोन पे बताया, लेकिन वो नहीं हो पाता। ये संभव भी है, हम देखते हैं प्रैक्टिकली होता भी है कि लोग फोन पे एक बार में समझ नहीं पाते हैं, उनको जब तक आंख के सामने दिखता नहीं है। तो मैंने पूरे चीज को पहले सोचा कि मैंने इसे पहले देख लूं, इसे करके मैंने ये किया और तब लोगों को बताया कि नहीं, अब उनको बुलाया जा सकता है, वो आ सकते हैं हमारे यानी पास। कि आप 6 महीना से अभी पूरा रिसर्च में लगे? बिल्कुल। मैं वो हम जब कहते थे तो मैंने लगे क्या सीखना, आप तुम ये कर लो, तो कई कर नहीं पाते थे। मैंने ये देखा, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कर लेते, कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जैसे ट्रेनिंग का आपका क्या जैसे प्रबंधन रहेगा कि कितने दिन का ट्रेनिंग में आप उसको पूरा ट्रेंड कर देंगे कि अजोला पे काम करें, फीड पे काम करें, और सारा कुछ पोल्ट्री वाले हों या बकरी पालन वाले हों, सब फार्मर यहाँ आकर के मेरा जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैटल वाला है, अजोला में अजोला को लेकर जो फीड होता है, ये जो लाइव स्टॉक के जितने भी आइटम्स हैं, आप समझ लीजिए कि डेयरी वाले, गोटरी वाले, फिश फार्मिंग करने वाले, पोल्ट्री वाले, और इवन पिगरी वाले। अच्छा अच्छा। ठीक है। डक फार्मिंग करते हैं, मतलब लाइव स्टॉक के जितने आइटम हैं, मतलब आप समझ लीजिए ना कि जबकि कैटल फीड और आपको फिश फार्मिंग में नहीं चलता है, फिश फार्मिंग में कैटल फीड नहीं चलता है, लेकिन अजोला एक ऐसा चीज है जो सब जगह जाता है। अच्छा, सब जगह लग यानी जाएगा। कोई अगर फार्मर यहाँ आते हैं और वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, जी जी, तो क्या उनको सारी चीज की आप जानकारी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर वो इंटीग्रेटेड भी फार्मिंग करना चाहेंगे तो उनको इससे सपोर्ट मिलेगा? एक ही चीज से करते भी है, कई फार्मर करते भी, लेकिन उनको कैटल के लिए अलग फीड खरीदना पड़ता है, पोल्ट्री के लिए अलग फीड खरीदना पड़ता है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा काम होगा जो फार्मरों को, हमको लगता है कि बहुत ही उनके कॉस्टिंग पे बर्डन जो होता है वो कम हो जाएगा। देखिए, तो ये लगभग कितने दिन का आप ट्रेनिंग का प्रबंधन करेंगे? देखिए, मैं ये सोचा हूँ कि 3 से 4 दिन उनको लग जाएगा, क्योंकि वो जब प्रैक्टिकल करेंगे, हमारा जो फीड तैयार होता है वो 3 से 4 दिन में तैयार होता है। तो ये सारे प्रोसेस को करने में 3 से 4 दिन उनको लगेगा। फुल डे करके तो नहीं होगा, लेकिन जो प्रोसेस है डेज वाइज है वो 3-4 दिन में ये तैयार होता है। उनको बेड कैसे वो बनाएंगे, बेड कैसे बनाएंगे, अजोला कैसे देंगे, अजोला को कैसे बढ़ाएंगे, फिर हम उसको हार्वेस्ट कैसे करेंगे, और हार्वेस्ट को फिर फीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फीड बना के फिर कितने दिन तक हम प्रिजर्व रख सकते हैं उसको, ये सब चीज का हमने सोचा कि बना दे, जो मैंने किया खुद से। ये मैं उनको देना चाहता हूँ कि वो सीख के खुद से ये कर लें। अच्छा। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ ना कि फीड कॉस्ट, बस नथिंग एल्स। अगर फीड कॉस्ट हम बचा लेते हैं, कुछ भी हम कम कर लेते हैं, 10% 20%, अगर वो खरीद के भी करते हैं तो भी बहुत उनका सेविंग हो जाए। क्योंकि जो पोल्ट्री का जो रेट होता है मार्केट में, काफी फ्लक्चुएशन रेट होता है उसमें। कई बार उनको तो मतलब पूरे साल अगर वो करते हैं तो कई बार बेचारे तो प्रॉफिट में रहते हैं, कई बार लॉस में रहते हैं ड्यू टू फीड। तो अगर वो फीड कॉस्ट बहुत कम कर लेते हैं तो मार्केट में वो सर्वाइव कर जाते हैं। लो कॉस्ट। इसको कैसे क्या आप ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं? तो लोग आएंगे, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था का मैं देख रहा हूँ। तो अगले 10-15 दिन में मेरा लगभग इधर का सब कुछ हो गया है। मैं अगले 10-15 दिन में लगभग अनाउंस कर दूंगा। अच्छा। कि जो ट्रेनिंग के लिए कई लोग हमको बोलते हैं कि नहीं सर ट्रेनिंग कराइए जल्दी से, तो मैं अगले 10-15 दिन में इसको करा दूंगा। इसमें कौन कौन ट्रेनिंग करे, किस तरह के पशुपालक? देखिए, इसमें ट्रेनिंग तो हमारा, चूंकि पशुओं का ट्रेनिंग तो है नहीं, हमारा ट्रेनिंग है फीड पे। तो अजोला एक जो सबके लिए है,
अजूला गायों के लिए, बकरी के लिए, मुर्गी के लिए, फिश के लिए, पिगरी के लिए भी, सबके लिए है। तो हम अजूला का दिखाएंगे कि कैसे अजूला वो तैयार करेंगे। अजूला का बेड तैयार करने से लेके अजूला तैयार करने के लिए अजूला का जो फर्टिलाइजेशन लगता है, जो भी खाद ऑर्गेनिक, जो भी खाद लगेगा, ऑर्गेनिक खाद लगेगा, वो ऑर्गेनिक खाद को कैसे बनाएंगे, यानी उसका फार्मूलेशन भी आप पूरा देंगे। फार्मूलेशन वगैरह उनको हम बताएंगे। अच्छा। फार्मूलेशन वगैरह बता के अजूला कैसे तैयार करेंगे। और अजूला का जो सबसे एक बात है उसमें समझिए एक तरह से मेरिट या डिमेरिट, अजूला डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो कैसे उसको बचाना है, अजोला को बचाते हुए हम उसको फीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पूरा। चूंकि अजोला अपने आप में तैयार करना भी बहुत एक ये है कि तैयार कैसे करेंगे, तैयार करके उसे फीड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और कन्वर्ट करके इसको जैसे हम लोग प्रिजर्वेशन वगैरह का जो टेक्निक यानी है, उसको कितने दिन तक रख सकते हैं, ये सब भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज को जो प्रिजर्व कर लेंगे हम लोग। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग होगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके फर्स्ट बैच में मैं भी आकर के कुछ सीखूं, जिससे फार्मरों को हो सकता है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में हूं, तो कुछ फार्मरों को मैं भी सपोर्ट कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा भी सौभाग्य रहेगा आपको बताना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भी कर सकता है, जिनके पास एक गाय है, छोटा सा मुर्गी फार्म है, कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है छोटे से स्तर पे, जिनका कुछ है हम वो 10 मुर्गी से काम शुरू करना चाहता है, कोई एक गाय से शुरू करना चाहता है, कोई 1-2 बकरी से शुरू करना चाहता है। तो इस प्रकार से उसके संतुलित आहार को बनाए रखकर कैसे हम उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये सब के लिए होगा, एक पशु के लिए भी होगा और ये 100 पशु के लिए भी जो होगा वो भी कर सकते हैं। कोई अगर अजोला का अगर रोजगार के रूप में करना चाहते हैं तो क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा जो पूरा मैंने बनाया और जो अपना समय दिया इसमें, ये इसी ओर था कि कमर्शियली लोग इसे कैसे करके सरवाइव हो सकते हैं। तो ये वो कर सकते हैं जो भी छोटी जगह पर हैं, बड़े जगह पर हैं, जहाँ पर भी पशुपालक हैं तो कर नहीं सकते, जो शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, वो लोग तो अपने जगह भी नहीं है उनके पास में, तो उन लोगों के लिए ये फीड सप्लाई का काम कर सकते हैं। अच्छा, सस्ते फीड, यानी कि अच्छा एक रोजगार उनके लिए, रोजगार भी इसमें उनको मिलेगा। एक पेड ट्रेनिंग होगा, क्योंकि मैं रिसर्च वगैरह में भी मेरा बहुत सारा ये होता है, तो इसमें उनको भी यहाँ आके रहेंगे, यहाँ उनका रहना खाने का व्यवस्था सारा कुछ हम देखेंगे। और इसके साथ में ना सिर्फ उनको हम लोग ये सिर्फ सिखाएंगे टोटल चीज, बल्कि इसके साथ में जो कल्चर होगा वो भी हम उनको देंगे, चाहे वो अजोला का कल्चर हो, चाहे जो फर्मेंटेशन में जो कल्चर यूज होगा वो सब भी कल्चर उनको हम देंगे, ताकि उस कल्चर से वो फिर आगे बढ़ा के। तो क्या इसमें कुछ आपने चार्ज को डिसाइड किया है? हाँ देखिए, ये अभी हम विचार कर रहे हैं। ये फाइनली ऑलमोस्ट ही समझिए कि 10,000 के आसपास में रहेगा। जिसमें कि उनको फर्टिलाइजेशन का पूरा फॉर्मुलेशन, फर्मेंटेशन के फॉर्मुलेशंस, अजोला के पूरा ये चीज, और कल्चर वगैरह जितने भी कल्चर हैं, जो फर्मेंटेशन में कल्चर यूज होता है, वो सब भी कल्चर हम उनको प्रोवाइड करा देंगे सब चीज में, जो कि यहाँ से जाके वो सीधे काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे अगर वो अपने कॉस्ट को 25% भी 20% भी अगर कम कर लेते हैं, जबकि मेरा ये टारगेट है कि वो 50% को कम करें, ठीक है, अगर वो अपने कॉस्ट को 20% भी कम कर लेते हैं तो हमको लगा कि मेरा रिसर्च सफल हुआ, क्योंकि 20% कम करना बहुत बड़ी बात हो गई। 20% अगर वो फीड को कम कर लेते हैं, इस ओर हूँ कि किसान इसको सीखें और सीख के अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें इसको। हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके फर्स्ट बैच का मैं भी एक स्टूडेंट रहूं और सीखूं यहाँ आकर। शुक्रिया आपका भी, आप आए, अपना समय दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में जबरदस्त काम हो रहा है। कुछ लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्वालिटी फीड पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग फीड के कॉस्ट को कम करने पे काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं इस फार्म पे आया था, यहाँ सारा डिटेल जानकारी लिया, मुकेश जी से मिलवाया। दोस्तों, मेरा एक अपील रहेगा आप लोगों से कि इस ट्रेनिंग को जरूर लें, क्योंकि इसे सीखने के बाद अगर आप पशुपालन में सक्सेस होते हैं, अपने फीड के कॉस्ट को कम कर पाते हैं, तो ये आपके उन्नति का एक मार्ग बनेगा। और इससे सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि आपसे आसपास के जो भी छोटे पशुपालक होंगे वो भी कुछ सीखेंगे, जिससे आपका और आप समाज का भी विकास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देख करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।